हेलो, नमस्ते। मेरा नाम उर्मिला है। मैं छत्तीसगढ़ से, अभी हम रायपुर के कलेक्टर ऑफिस पे हैं। आज मेरे साथ जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता तुहिन जी। उनके विचार हम जानेंगे जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, महिलाओं के मतदाता सूची पे नाम जोड़ने के लिए उनके तमाम प्रक्रिया को लेते हुए दस्तावेज मांग रहे हैं। तो दस्तावेज से महिलाओं का लिए दस्तावेज जमा करेंगे, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा आगे चल के, ये अर्थपूर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों मांगा जा रहा है, एक नजरिया, एक समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मांगा जा रहा है। इस दस्तावेज को जमा करने से महिलाओं पर क्या हनन होगा, क्या सही रहेगा, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं तुहिन जी से कि उनका क्या विचार है इस मुद्दे पे, कि अगर महिलाओं से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो आगे चल के इनके क्या निर्णय होगा, क्या प्रक्रिया होगा, और मतलब आगे चल के महिलाओं से कुछ हनन तो नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। हेलो तुहिन जी, अपना परिचय के साथ हम शुरू कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम तुहिन है। मैं क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच और जातीय उन्मूलन आंदोलन में लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और इसके साथ छत्तीसगढ़ में एक मतलब नफरत और विभाजन के खिलाफ, आरएसएस फांसीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक मोर्चा बना है, जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़। उसके भी संयोजक मंडल का सदस्य हूँ। जी, जो अभी हम चर्चा करेंगे आपसे, तो हम पहली शुरुआत ऐसे करते हैं तुहिन जी, जो अभी मतदाता सूची के नाम से महिलाओं से तमाम उनके दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो जो इस तरह की प्रक्रिया चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको इस पे? ये बहुत ही मौजूद और महत्वपूर्ण विषय जो आपने उठाया है, इसके बारे में देश में जन जन को जागरूक करने की जरूरत है। देखिए, इसका नाम दिया चुनाव आयोग ने एसआईआर, मतलब विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम। और ये जो विशेष सघन पुनरीक्षण जो एसआईआर है, इसके पहले 2002-2003 में हुआ था, इसके बाद हुआ। उस समय जब हुआ था किसी को कोई जानकारी भी, मतलब किसी ने इसको नोटिस में नहीं लिया, एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में हुई। अभी ये गंभीर विषय के रूप में सामने आया है कि बिहार चुनाव, अभी हाल ही में जो बिहार का चुनाव हुआ, इसके चुनाव के 4 महीने पहले भारत के निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि एसआईआर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विदेशी या घुसपैठिए आ गए, ऐसा उसने कहा है। लेकिन एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए आए बिहार में, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही आप देखेंगे कि एसआईआर के माध्यम से 65 लाख जो वैध वोटर थे 2025 में, जिनके पास एपिक कार्ड था, उन सबको बाहर कर दिया गया मतदाता सूची से। और 21 लाख नए वोटर जोड़े गए जो कि डुप्लीकेट वोटर थे, या जो सत्ताधारी पार्टी भाजपा या नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, इसके जो लाभार्थी थे या उनसे जो संबंधित थे, ऐसे लोगों को जोड़ा गया। इसमें भी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब पहली जो सूची बनी बिहार में, इस सूची में 29 लाख पुरुषों के नाम कटे और 36 लाख महिलाओं के। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुष और महिला या तो बराबर होने चाहिए, या पुरुष, ये हमारा समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाएं पुरुषों से कम है जनसंख्या में। बिहार में भी 1000 पुरुषों में 934 महिलाएं हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हो कि शादी के बाद महिलाओं को ससुराल जाना पड़ता है, तो जो स्थायी स्थानांतरण वाला कॉलम था, उस कॉलम में महिलाओं को डालकर आउट कर दिया गया। इसको बिल्कुल चुनाव आयोग ने नहीं सोचा कि महिलाओं का वैध मताधिकार है, वो नागरिक है इस देश की, उनका नाम शादी के बाद जुड़ना चाहिए। हमारे देश में समस्या क्या है, शादी के बाद महिलाओं का टाइटल बदल जाता है, आपको मालूम है। साथ ही साथ कई जगह ससुराल वाले महिलाओं का नाम भी बदल देते हैं। तो इसीलिए ये जो विसंगति है, ये दूर करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है उर्मिला जी, कि बिहार चुनाव के ऐन समय के पहले एसआईआर लागू करने की जरूरत क्या थी? और 65 लाख जो मतदाता जिनका नाम कटाया है, वो जानकर भी आश्चर्य होता है, वो लोग हैं जो बाहर खाने कमाने जाते हैं, प्रवासी मजदूर है, ट्रेनों में धक्के खाकर जाते हैं दक्षिण भारत में। तो बिहार जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे पिछड़ा राज्य है। भाजपा नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद बना के रख दिया है। गरीबी में सबसे पीछे, और खाद्यान्न उपलब्धता में सबसे पीछे, बेरोजगारी में सबसे पीछे। सारे के सारे जो बिहारी मजदूर आप देखेंगे दक्षिण भारत के राज्यों में, पंजाब में, जहां ज्यादा मजदूरी मिलती है, तो ये जो मजदूर है इसमें ज्यादातर है दलित, एससी है ना, दलित उत्पीड़ित वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा आदिवासी हैं, एसटी हैं, इसके अलावा तो
ये 65 लाख लोगों को काट कर कुछ लाख डुप्लीकेट मतदाता जोड़कर जो चुनाव हुआ, जी। ये मजेदार आंकड़ा सामने आया है कि 202 सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा नीतीश कुमार वाले जीते हैं। उसमें भाजपा 100 सीट पे लड़ी है, 91 पे जीती है, 10 सीट पे हारी है। नीतीश कुमार और जेडीयू से या बीजेपी से ज्यादा वोट का प्रतिशत मिला है लालू प्रसाद की पार्टी को, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है। तो ये मैं खतरनाक इसलिए बोल रहा हूं एसआईआर को, हमारे छत्तीसगढ़ में लागू, छत्तीसगढ़ के लोग इस बारे में जागरूक नहीं है जी। कि जितने सीट पे भाजपा जेडीयू को जिताना था उतने सीट पे जिताया गया। सबसे ज्यादा वोट का प्रतिशत जिनको मिला, राष्ट्रीय जनता पार्टी जो है आरजेडी, वो तीसरे नंबर पर आ गई। और एक भी घुसपैठिया, एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? और इतनी सारी महिलाओं का जो नाम कटा है, क्या महिला संगठनों के लिए चिंता का सबब नहीं है? ये पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का सबब है। मेरे विचार से जो अभी एसआईआर लागू हुआ है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी बीएलओ सबके यहाँ फॉर्म लेके नहीं आएंगे। चुनाव आयोग बोलता है फॉर्म लेके आए, मेरे घर में तो आज तक बीएलओ आए नहीं, कई मोहल्लों में बीएलओ का आता पता नहीं है। 4 दिसंबर लास्ट डेट है। अब इस 4 दिसंबर के अंदर आप कैसे उसको भरेंगे? हमारे पास मार्च महीने का एपिक कार्ड है, मतदाता जो परिचय पत्र है, वो सारा चीज फ्रीज हो गया। अब नया एसआईआर बन रहा है कि घुसपैठियों को निकाला जाए। तो मेरा यह मानना है कि एसआईआर जो है मतदाता सूची में नया नाम जोड़ना या मतदाता सूची, वैध मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम नहीं है। वैध मतदाताओं को नागरिकता से विहीन करना, उनका नाम काटने का, ये चुनाव आयोग का पूरा षड्यंत्र है, ज्ञानंद कुमार एंड कंपनी का, और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब ये सवाल उठता है कि अभी तक ईवीएम पे सवाल उठता था, अब ईवीएम में आप वोट डाल ही नहीं पाएंगे। आप अगर भाजपा के कमिटेड वोटर नहीं है, अगर आप ब्राह्मणवादी नहीं है, अगर आप अमीर नहीं है, अडानी अंबानी के दलाल जैसे लोग नहीं है, बहुत अमीर लोग, और आपको भाजपा से नाराजगी है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ा रही है और सिर्फ विश्व गुरु कहती है, तो आप मतदाता के रूप में जा ही नहीं पाएंगे। आपका पहले से ही खेला हो गया, आपका नाम तो वहां आ ही नहीं पाएगा। वोट देगा वो भी भाजपा को जिताएगा। आप समझ रही हैं? और ये जो राहुल गांधी ने इतना मेहनत करके सारा चीज सामने लाया, उसमें बताया भी वोट चोरी हो रही है, मतदाता का नाम, वैध मतदाता का नाम गायब हो रहा है। तो ये सीएनआरसी का जो खेल 2019 में कोरोना के पहले भारतीय जनता पार्टी या फासिस्ट आरएसएस ने चलाया था, मुसलमानों को मताधिकार को और नागरिकता से विहीन करने, उससे बड़ा खतरनाक ये कर्मकांड है। क्योंकि असम में जब सीएनआरसी हुआ, उसमें भी आप देखेंगे 69 लाख लोग जो उनके नाम कटे, उसमें हिंदू ही था, सब मुसलमान के नाम कटा, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी बड़े पैमाने में नाम कटा, लेकिन वहां पर 2 बार आप अपील कर सकती थी कानून के लिए, मतलब विशेष एक ट्राइब्यूनल था, न्यायाधिकरण था। यहां पर सिर्फ कुछ निचले दर्जे का अधिकारी, बीएलओ, 1-2 घंटा का प्रशिक्षण प्राप्त चुनाव आयोग का कोई अधिकारी आपका तय करेगा कि आप देश के नागरिक है कि नहीं, जबकि देश ने यह अधिकार संविधान ने चुनाव आयोग को दिया नहीं है। ये गृह मंत्रालय का काम है कि कौन देश का नागरिक है नहीं। आप इतने साल के इलेक्शन में वोट देते आए, आप 12 साल से मोदी जी को वोट दे रहे हैं, आप ये विष्णुदेव साय को वोट आपने दिया है, लेकिन अब आप वोट नहीं दे पाएंगे अगर आपके पास संपत्ति का दस्तावेज है। एक महिला है, अगर आपके पास में आवास का दस्तावेज नहीं आपके नाम पर, या आपके नाम पर उत्तराधिकारी का कोई दलील नहीं है, जबकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के नाम पर, आप मुझको बताएं कितने घरों में महिलाओं का नाम संपत्ति पर रहता है, या फिर उत्तराधिकार पर रहता है, या आवास पर रहता है। वो लोग कहां से लाएंगे कि हम वैध मतदाता, हम घुसपैठिए नहीं है? यही सब तो खेल सप्ताह चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं ना एसआईआर के नाम पर। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान मतदाताओं के साथ धोखा है। ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का एक षड्यंत्र है। बिना चुनाव में, मतलब बिना जनता के ऊपर प्रभाव डाले, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अमित शाह के अनुसार 2047 के पहले आप बीजेपी को हराना भूल जाइए। क्यों ऐसा भड़काते हैं? इसीलिए कहते हैं कि आपके पास वैध मतदाता कार्ड है, लेकिन आप वोट डाल ही नहीं पाएंगी। अगर आपका नाम कट जाता है एसआईआर के अनुसार, तो आपको घुसपैठिया कहा जाता है। और अगर सिर्फ मतदाता का अधिकार कटने का मामला नहीं है, आपका नागरिक का जो अधिकार आपको मिलता है कि आपको राशन कार्ड मिलता है, आपको आवास की सुविधा, विभिन्न सुविधाएं मिलती है, वो सब नहीं मिल पाएंगे। अगर इस देश के नागरिक आपने नो मैंस लैंड में आप रहती है, मैं रहता हूं, तो देश में फिर हम किसी चीज के लिए तो हम संघर्ष कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों के लिए। तो ये खतरनाक षड्यंत्र है। और सिर्फ मैं ये कहूंगा कि वोट चोरी का ही मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र पे हमला है,
सीएनआरसी से ज्यादा खतरनाक है। इसका विरोध देश के हर नागरिक को करना चाहिए, महिला संगठनों को करना चाहिए, दलितों, उत्पीड़ितों, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को करना चाहिए। जो सारे लोग 80% लोग हाशिए पे हैं, उनको करना चाहिए। जो विरोधी बोल रहे हैं तुहिन जी, तो जैसे क्या महिलाएं अपना दस्तावेज जमा नहीं करेंगे तो एक तरह का वो विरोध हो सकता है क्या? देखिए 4 दिसंबर के अंदर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अभी जो 12 राज्यों में चुनाव नहीं होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं है, अभी एसआईआर लागू करने की क्या जल्दी थी? मैंने शुरू में आपको बताया 2002 में जब एसआईआर लागू हुआ है ना, उस समय किसी को पता नहीं चल पाया, सामान्य प्रक्रिया के रूप में कोई विरोध भी नहीं हुआ। लेकिन बिहार चुनाव में जब देखा गया कि एनडीए हारने वाली थी, बीजेपी नीतीश कुमार, उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई थी, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का हब बन गया बिहार, लेकिन वहां पर जीत जाते हैं और 100 सीट पकड़ के भाजपा 91 में जीतती है। अब सोचिए ना, ये इतना, इसको बोलते हैं साइंटिफिकली रिगिंग। चुनाव में आपको बंदूक दिखाकर मतदान जो पहले होता था यूपी बिहार, उसकी जरूरत नहीं है। इस साइंटिफिक रिगिंग के जरिए अभी पूरा चुनाव का विन्यास, अरेंजमेंट बदल दिया गया। आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो 4 दिसंबर तक आप एक महिला है, आप या आप जैसी महिला है, अगर एसआईआर का जो न्यूमरेशन फॉर्म को सही रूप से आप नहीं भर पाएंगे, जो नागरिकता का प्रमाण आप नहीं दे पाएंगे, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या सरकारी आवास का दस्तावेज या उत्तराधिकार का दस्तावेज या आपके माता पिता का नाम पुरानी इसमें आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो फिर आप कट जाएंगे। जिसका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा 4 दिसंबर के बाद, उसका नागरिकता का अधिकार, सिटीजनशिप रहेगा कि नहीं, इसको कौन कर सकता है? ये सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय लोकतंत्र में भाजपा तो पूरा बर्बाद कर चुकी है। अब ये इसमें जो हमारे जो ताबूत में, लोकतंत्र के ताबूत में सबसे बड़ा कील इसने ठोका है। जी। तो जैसे चुनाव आयोग एसआईआर को क्यों घोर महिला विरोधी और लोकतंत्र विरोधी मानते हैं? आपको क्यों लगता है? चुनाव आयोग ये कह रहा है, चुनाव आयोग तो ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं वोट चोरी करवा रहा हूँ। चुनाव आयोग तो मतलब भाजपा का चाकर है, ज्ञानेश कुमार और तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए वो कहते हैं कि हम घुसपैठियों को और जो विदेशी लोग फर्जी मतदाता को चिन्हित करेंगे। ऐसा नहीं है। आप टीएन शेषन का नाम सुनी होंगी, बड़े ईमानदार एक चुनाव आयुक्त थे और मजबूती से चुनाव करवाया था सन 95-96 में वीपी सिंह के टाइम। तब से लेकर बहुत सारे कुरैशी, एसवाई कुरैशी और कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं। किसी ने अपना इतना गाल नहीं बजाया है कि हम घुसपैठियों को, ये फर्जी मतदाता को चिन्हित करने का काम तो भारत में 72 साल से चल रहा है, ठीक है, वो आउट भी हो रहे हैं। लेकिन इसको इतना ढाकढोल पीट कर प्रचार करना और आपका मत का अधिकार छीन लेना, ये बताता है कि एसआईआर मतदाता के रूप में जोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, मतदाता के रूप में नाम को काटने का षड्यंत्र है। और इसमें महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ा ये तलवार लटक रहा है कि उनके मताधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं कि बिहार चुनाव के बाद अब देखिए एसआईआर के माध्यम से कितने घुसपैठिए सामने आए, कितने फर्जी वोटर या कितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या सामने आए। आप रायपुर में ढूंढेंगे तो कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलेंगे। लेकिन इस बहाने से आपका और हमारा मताधिकार छीना जा रहा है। ये सबसे खतरनाक मुद्दा है। जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम जनता को जागरूक करने के लिए जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ अभी 21 नवंबर को दोपहर को 3 बजे अपराह्न वाईएमसीए में, कैनाल रोड पे जो वाईएमसीए है, उस हॉल में एक सेमिनार कर रहे हैं कि आप एसआईआर को समझिए। एसआईआर मताधिकार छीनने का और नागरिक अधिकार छीनने का षड्यंत्र है। ये पूरी तरह से मोदी भाजपा और मोदी भागवत शाह के इशारे पर ज्ञानेंद्र कुमार कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं, और इसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है ना, तो एसआईआर को आपका विरोध करना ही पड़ेगा। तो ये नागरिकों को जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हम जमा करेंगे तो किन चीजों से वंचित रह जाएंगे? क्या क्या चीजें हैं जो हम नहीं कर पाएंगे? देखिए ऐसा है कि अब देखिए अभी तक कहा गया था आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाओ। आधार कार्ड जरूरी चीज है नागरिकता के लिए, सब चीज के लिए, है ना। ये मनमोहन सिंह का टाइम चालू हुआ, भाजपा सरकार ने भी इसको जारी रखा, मोदी ने, है। अब ये आधार आपका बन गया। अब बोल रहे हैं कि आधार जो ऑप्शनल है, अच्छी का आधार प्रमुख नहीं है, आपको 2 कोई स्थायी दस्तावेज देने होंगे। महिलाओं के लिए स्पेशली बता रहा हूं, आवास में उनका नाम, घर या संपत्ति में महिलाओं का नाम जाना चाहिए, और या फिर उनका कोई सरकारी नौकरी। कितनी महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली हमारे देश में? पुरुषों को नहीं मिली, तो महिलाओं का सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, अडानी अंबानी का दलाली करते हुए। तो फिर और कितनी महिलाओं के नाम पर घर के दस्तावेज है? मैं तो नहीं आता, मेरे परिचित लोग में भी कि और मतलब पिता ने
या माता पिता ने लिख कर दिया है बेटी का नाम 50% या भाई लोग पूरा दे रहे हैं स्वेच्छा से, ऐसा तो पुरुष प्रधान समाज में असंभव है। हमारे समाज में सरकार ने कानून बनाया लेकिन लागू नहीं हो रहा है। तो इस लिहाज से 4 दिसंबर के अंदर अगर आप सब डॉक्यूमेंट को नहीं जमा, अभी देखिए बीएलओ अभी तक नहीं आया, बीएलओ को आना चाहिए था। 2 फॉर्म देता है, दोनों भर के एक आपके पास रहेगा, एक वो बीएलओ को आप देंगी। लेकिन अभी 2 फॉर्म लेकर बीएलओ कहाँ है, और आए भी है तो बीएलओ को कितना, मैं ये बोल रहा हूं ये पर्याप्त परिश्रम के बिना और बिना तैयारी के चुनाव आयोग ने एसआईआर किया कर रहे हैं। इसका मकसद साफ है। एसआईआर के माध्यम से आप देखेंगे आने वाले दिनों में देश में करोड़ों करोड़ वैध नागरिकों को नागरिक अधिकार से और मताधिकार से वंचित किया जाएगा। आप देख लें क्या होने वाला है। और एक तरफ करोड़ों लोगों का नाम काट दो, कुछ डुप्लीकेट भाजपा के समर्थकों का नाम जोड़ दो, है ना, जैसे इटली के मॉडल को राहुल गांधी ने बताया था ना, 8 जगह वोट उसके कार्ड से 8 जगह वोट दिया गया। तो ये सब षड्यंत्र के बारे में चुनाव, आप सोचिए बिहार चुनाव के समय 25,000 महिलाओं को मतलब 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किया गया उनके खाते में। तो ये क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ये कैसे हो रहा है? इसलिए कि उनको जिताना है, इसीलिए कर रहे हैं। नकदी देना या कोई लाभ का चीज देना, मतलब वोटरों को प्रलुब्ध करना, ये तो आचार संहिता के खिलाफ है। तो साफ साफ खेल तो समझ में आ रहा है ना पूरा। जी, तो आगे अभी कैसे करें, मतलब क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए है कि इसीलिए हमने 21 तारीख को तमाम जो फांसीवाद विरोधी राजनीतिक पार्टियां जो नफरत विभाजन के खिलाफ है, जो ये हिंदू मुसलमान तनाव दंगा के खिलाफ है ना, जो देश में साझी शहादत साझी विरासत को लेकर चलती है, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के हिस्से हैं, सबको लेकर चल रही है ना, देश के संविधान में जिनका विश्वास है, उन सारी पार्टियों को, वामपंथी पार्टी, जनवादी पार्टियां और जो भाजपा विरोधी तानाशाही विरोधी जो पार्टियां, सबको हमने बुलाया है। मजदूर संगठनों को बुलाया है, महिला संगठनों को बुलाया है। 21 नवंबर को दोपहर को 3 बजे YMCA हॉल, जो उनका हॉल है, वहां पर हम कन्वेंशन करेंगे। हम SIR के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे कि ये प्रजातंत्र विरोधी है, महिला विरोधी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी है। इसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका जाए और सभी पार्टी से अनुरोध करेंगे कि वो चलकर जो राज्यपाल के पास ज्ञापन दे और उसको लेकर सविनय अयोध्या आंदोलन जैसा कुछ चलाए, संविधान के दायरे में रहकर विरोध करे, अपने आवाज को मुखर करे। इसके बिना तो लोकतंत्र बचेगा नहीं ना। आज की तारीख में संविधान और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने संविधान को बनाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने सोचा भी नहीं आया था कि सोचा भी नहीं होगा ऐसा एक दिन आएगा जब इस देश का दलित, आदिवासी या बहुजन या महिलाएं, जो मनुस्मृति में जिनको गुलाम का दर्जा दिया गया है, शूद्रों अति शूद्रों के साथ साथ, उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। छीन लेगी पार्टी, मनुवादी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने फांसीवादी आतंकवादी संगठन RSS के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगी और संविधान को जला के मनुस्मृति को संविधान बनाएगी हिंदू राष्ट्र का। इस हिंदू राष्ट्र शब्द अपने आप में ही लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। लेकिन मोदी से लेकर के सारे सांसद, सारे नेता, MLA, सब लोग इसके बारे में बोल रहे हैं। इनकी हिम्मत कहां से पैदा होती है बताइए? तो लोकतंत्र है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर का खून बहा है देश को आजाद करने के लिए। हाँ, RSS, भाजपा, जनसंघ, हिंदू और ये हिंदू महासभा, ये अंग्रेजों के दलाल थे, इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, गद्दार है देश के। लेकिन अब सत्ता पे वही लोग हैं और सत्ता जीतने की पूंजी उनके पास है। मुस्लिम के खिलाफ नफरत उगलना, है ना, दलितों के खिलाफ अगर नफरत उगलना, हिंदू मुस्लिम करना और देश की गरीबी बढ़ाना, भूखमरी बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, बस ये अडानी अंबानी की सेवा करते रहना। हो गया।